एवरीवन, माय सेल्फ सिमरन एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलसीएम निकालने की ट्रिक्स। क्योंकि होता ये है कि एलसीएम में कहने को तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो आइए सीखते हैं एलसीएम निकालने की कुछ ट्रिक्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो एलसीएम का मतलब क्या होता है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एल रिप्रेजेंट करता है लीस्ट, कुछ लोग इसे लोवेस्ट भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। अब इन्हीं से ही इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। एल रिप्रेजेंट करता है लीस्ट यानी सबसे छोटा, सी रिप्रेजेंट करता है कॉमन जो सब में हो, और एम यानी होता है मल्टीपल। मल्टीपल यानी क्या होता है, ऐसे नंबर जैसे कि मैं बोलूं कि दो के टेबल के जो सारे नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे उसके मल्टीपल। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल। मैं पूछूं 3 के मल्टीपल क्या है, तो 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12 ये क्या हो जाएंगे, 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। फिर मैं पूछूं कि बताओ 4 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4, 8, 12, 16 ये सब क्या हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल हो जाते हैं। मैंने कहा एक बेसिक तरीके से समझें अगर कि एलसीएम वाकई में क्या होता है। तो मान लेते हैं मुझे 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो 4 के जो मल्टीपल है वो क्या क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20 ये आगे कंटिन्यू इनफाइनाइट चलते जाते हैं, अनंत तक चलते जाते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। 8 के मल्टीपल 8, 16, 24 फिर 32, इस तरह से ये भी आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे। अब इसी वर्ड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लीस्ट यानी सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा कॉमन जो दोनों में हो ऐसा मल्टीपल कौन सा है, इन दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो कौन सा है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 8 जो है वो इन दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, और सबसे छोटा है तो यानी एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 8। ये एक बेसिक तरीका है। क्या एग्जाम में कभी हमें एलसीएम निकालेंगे क्या, नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए था कि एक्चुअल में एलसीएम क्या होता है, जो हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको स्मार्टली पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा मान लेते हैं मुझे एलसीएम निकालना है 2, 4 और 8 का। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको निकालने की, तो उसको देखेंगे। 2, 4 और 8, सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, 2। अब ये देख लेना है कि क्या 2 के टेबल में इनमें से कोई भी नंबर आता है क्या। अगर मैं 2 के टेबल बोलूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, क्या इनमें से कोई नंबर आता है। मैंने देखा 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो कोई भी एक भी आएगा तो भी चलेगा। अगर आ रहा है तो ये जो सबसे छोटा नंबर है उसे काट दो। अब इसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। अब इन दोनों को देखो, इनमें छोटा कौन है, 4। अब मुझे फिर से वही प्रोसेस करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। 4 के टेबल में 8 आता है क्या, मैंने देखा 4 1 4, 4 2 8 आ रहा है, यानी इसको भी क्या कर दे, कट कर दे, तो बचा क्या मेरा 8। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8। क्या बात समझ में आ रही है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते मुझे एलसीएम निकालना है 3, 6 और 12 का। तो मैंने देखा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 के टेबल में 6 या 12 में से कुछ आता है, हाँ आता है। 6 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, यानी मेरा एलसीएम कितना हो गया, 12। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 9, 18 और 36। मैंने कहा सबसे छोटा कौन है, 9 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है। 18 के टेबल में 36 आता है, हाँ आता है, यानी एलसीएम कितना हो गया, 36। अब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनमें ये प्रॉपर आप बोलोगे कि ये तो आप अच्छे नंबर ले रहे हो, कोई दूसरे नंबर भी लेकर दिखा दो, तो देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मान लेते मुझे एलसीएम निकालना है 5, 10 और 15 का। तो मैंने कहा 5 के टेबल में 10 या 15 में से कुछ आता है, हाँ आता है। क्या 10 के टेबल में 15 आता है, आप बोलोगे अब तो फंस गए, अब तो हमारा काम नहीं होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ 10 के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 10 के कुछ पार्ट में तो 15 आता है ना। मैंने कहा कुछ पार्ट कौन सा, यानी अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में बांटू तो 5 इंटू क्या होता है, 2। तो मैक्सिमम अगर मैं देखूं 10 के टेबल में तो 15 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में तो 15 आता है ना, तो इसमें से 5 कट गया तो बचा कितना, 2। और 2 इंटू 15 यानी कितना हो जाएगा मेरा 30, यानी एलसीएम कितना आ गया, 30। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं मुझे एलसीएम निकालना है 2, 4 और मान लेते हैं किसका, 6 का। 2 के टेबल में 4 या 6 में से आता है, आता है। 4 के टेबल में 6 आता है क्या, नहीं, लेकिन इसके कुछ हिस्से में तो आता है। मैक्सिमम कितना हिस्सा, मैंने कहा 2 के टेबल में आता है, तो बचा ये वाला 1, 2 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा मेरा 12।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 3, 6 और 9 का मुझे एलसीएम निकालना है। 3 की टेबल में इनमें से कोई आता है? आता है। 6 की टेबल में आता है क्या? नहीं, लेकिन इसके कुछ हिस्से में तो आता है। मैंने कहा 3 की टेबल में आता है। 3 × 2 इसके टुकड़े होते हैं, तो 3 को काट देंगे, बचेगा कितना? 9 × 2 यानी कितना हो जाएगा? 18। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं मुझे एलसीएम निकालना है 9, 18 और 27 का। इनका 9 की टेबल में 18 आता है क्या? हाँ आता है। 18 की टेबल में 27 आता है? नहीं, लेकिन इसके कुछ हिस्से की टेबल में, मैक्सिमम देखना है, कुछ हिस्से, मैंने कहा 9 × 2, 9 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो बचा कितना? 2 × 27 यानी कितना हो जाएगा? 7। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा अलग वाला लेते हैं। मान लेते हैं मुझे एलसीएम निकालना है। कई बार ऐसे नंबर होते हैं जो एक दूसरे की टेबल में आते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2, 5 और 7। 2 की टेबल में ना 5 आता है ना 7 आता है, ना 5 की टेबल में 7 आता है, किसी भी टेबल में एक दूसरे की टेबल में ये नहीं आते। तो उस केस में क्या करना है? इन तीनों को सिर्फ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 5 यानी कितना होता है? 10। 10 × 7 कितना होता है? 70। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं मुझे एलसीएम निकालना है 2, 4 और 5 का। 2 की टेबल में 4 आता है? हाँ आता है। क्या 4 की टेबल में 5 आता है? नहीं। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मेरा एलसीएम कितना हो गया? 20। जितने केसेस मैंने बताया उससे आपका काम ऑलमोस्ट हमेशा हो ही जाएगा। कोई एक आध केस बच गया हो तो अलग बात है, बाकी आपके जो जितना आपको रिक्वायर्ड है जिससे आपका काम बन जाए उतना एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया। आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।